हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एस के घर में। यदि आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? प्रोनाउन का ही सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन सभी के बारे में हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रोनाउन का एंड पढ़ेंगे, क्या रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव, यानी जो क्या करे, जोड़ने का काम करे। क्या करे? जोड़ने का काम करे, यानी किसी दो नाउन या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करे, जोड़ने का। इसमें इंड ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट बी यूज्ड फुल स्टॉप, मतलब इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क। इंड ऑफ सेंटेंस हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क नहीं यूज करेंगे। तो जोड़ने का काम कौन करेगा? हु और कौन? हुम, विच, व्हाट, और कौन सा एक होता है सॉरी, एक और होता है जिसका नाम है हुम, हु, व्हाट, विच, व्हाट के बाद दैट। इतने जो लोग होते हैं जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से। सेंटेंस में क्या करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। इनको क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। इनके जोड़ने का काम करते हैं। अब एक एक का प्रयोग सीखेंगे। पहले होम का, विश का, व्हाट का, दैट का, इन सब का हम लोग प्रयोग क्या करेंगे, सीखेंगे। कैसे हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, और किस जगह हम लोग हु का यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे, विच का, व्हाट का, दैट का। ये सारा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। नोट करेंगे इसको। सॉरी। हु कहाँ यूज किया जाता है? जो के अर्थ में। किसके अर्थ में? जो के। हु का मतलब क्या? जो के अर्थ में, जो के अर्थ में किसी सजीव पूर्ववर्ती, यानी जो उसके पहले सजीव पूर्ववर्ती संख्या के लिए पूर्ववर्ती संख्या के लिए सब्जेक्ट केस में करते हैं। इसमें सब्जेक्ट केस में करते हैं। हु किसी जगह भी रहेगा, कहीं भी अगर हु सेंटेंस में दिख रहा है तो ये सब्जेक्ट केस में रहेगा। याद रखिएगा, हु सब्जेक्ट केस में रहेगा। और सजीव पूर्ववर्ती संख्या, सजीव पूर्ववर्ती संख्या मतलब उससे पहले जो आया हो क्या रहेगा? सजीव। निर्जीव नहीं रहेगा। क्या रहेगा? लिविंग रहेगा। क्या रहेगा? लिविंग। कैसा रहेगा? सजीव रहेगा। सजीव पूर्ववर्ती संख्या के लिए सब्जेक्ट केस में करते हैं। कैसे? सब्जेक्ट केस में, और कुछ नहीं। याद रखिएगा, सिर्फ सब्जेक्ट केस में करते हैं। एग्जाम्पल मैं बताऊं, दिस इज द बॉय, उसके बाद इसमें स्पेस कर दिया। abused me yesterday। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑलवेज सेंटेंस में फुल स्टॉप रहेगा, ना ही इंट्रोगेशन मार्क नहीं रहेगा। जैसे मैंने कह दिया दिस इज द बॉय, इससे पूर्ववर्ती संख्या क्या है? लिविंग है। बॉय क्या है? लिविंग है। और इसके सब्जेक्टिव में, यानी सब्जेक्टिव केस में, हु क्या है? सब्जेक्टिव। हु एब्यूज्ड मी यस्टरडे, जिसने मुझे पहले दिन गाली दिया। हु एब्यूज्ड मी यस्टरडे, यानी कल मुझे गाली दिया जिसने। ये सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में कर रहा है? सब्जेक्ट केस में कर रहा है। और इससे पहले क्या है? लिविंग थिंग है, फिर लिविंग पूर्ववर्ती संख्या है।
हु का यूज किस जगह कहते हैं? जो के अर्थ में। वही लड़का है जिसने मुझे गाली दिया, कल गाली दिया। दिस इज द बॉय हु अब्यूज्ड मी यस्टरडे। हु देखो, हु का यूज सब्जेक्ट केस में हमने किया, इससे पहले पूर्ववर्ती संख्या जो थी लिविंग थी यानी सजीव थी। बस इसीलिए हु का यूज किया जाता है। डाउट तो क्लियर हो गए होंगे, नोट करेंगे इसको। नोट करेंगे। याद रखिएगा, हु का ऑलवेज हम लोग किसके? सब्जेक्ट केस में करते हैं। इससे पहले जो आए रहे नंबर रहेगा तो कैसा रहेगा? इससे पहले जो नंबर आएगा लिविंग रहेगा। इसके बाद हम हूँ, उनका इसका प्रयोग जिसे या जिससे के अर्थ में लिविंग इंसिडेंट के रूप में, और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट केस के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट केस के रूप में प्रयोग करते हैं। लिविंग इंसिडेंट होगा, इसके पूर्ववर्ती क्या होगा? लिविंग इंसिडेंट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट केस के रूप में प्रयोग करते हैं। होम का यूज, होम का हमने पढ़ा सब्जेक्ट के, और होम का यूज ऑब्जेक्ट केस के। होम का है और जिसे, वो जो के अर्थ में होता है, जिसे या जिससे के अर्थ में होता है, जिसे या जिससे के अर्थ में होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम, देयर आर स्टूडेंट्स आई सपोर्टेड वेरी मच। इस जगह देखिए सब्जेक्ट आया कि नहीं? सब्जेक्टिव केस आया, लेकिन हु की जगह पे सब्जेक्ट नहीं आया था। उसका यूज हम लोग सब्जेक्टिव केस में करते होगा। हुम का ऑब्जेक्ट केस में किया जाता है। देयर आर स्टूडेंट आई सपोर्टेड वेरी मच। आई सपोर्ट, या सपोर्टेड मत कीजिए, सपोर्ट सेंटेंस तभी अच्छा होगा। होम, यहाँ क्या है? होम। जो विद्यार्थी हैं जिसे मैं क्या करता हूँ? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। जिसे मैं क्या करता हूँ? सपोर्ट करता हूँ। होम आएगा लिविंग के लिए, किसके लिए? लिविंग के लिए, लेकिन इसका मीन्स क्या होगा? मीन्स होगा जिसे या जिससे, और ये ऑब्जेक्ट केस में आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्ट केस में आएगा। होम किस केस में आएगा? ऑब्जेक्ट केस में आएगा। इसे नोट करेंगे। इसके बाद अगला यूज हम लोग पढ़ेंगे। नोट करेंगे। हुज का यूज पढ़ेंगे। हुज, इसका प्रयोग जिसका या जिसकी के अर्थ में, जिसका या जिसकी के अर्थ में, सजीव या निर्जीव, क्या? सजीव या निर्जीव पर अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे?
हुज का यूज करेंगे जिसका या जिसकी के अर्थ में सजीव या निर्जीव पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। उस पे क्या हो, अधिकार हो, अधिकार मतलब पोजीशन, पोजीशन दिखाने के लिए। और अधिकतर इसका भी यूज दो नाउन के बीच होता है। इनका प्रयोग किस में होता है, दो नाउन के बीच, दो नाउन के बीच होता है। इनका यूज किधर होता है, दो नाउन के बीच होता है। इसका प्रयोग जिसका या जिसकी के अर्थ में सजीव या निर्जीव पर अधिकार दिखाने के लिए होता है और दो नाउन के बीच होता है। दिस इज द बॉय, स्पेस मैंने कह दिया। दिस इज द बॉय, एक नाउन इधर है, इधर एक नाउन है, बीच में क्या हमने यूज कर दिया, वोज। वही लड़का है जिसके पिता क्या है, मिनिस्टर है। यहाँ पे